अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में और ये जिस जगह हम बैठे हैं जौनपुर का एक गांव है। ये है अलीपुर, अली खानपुर है। ये गांव का नाम अली खानपुर है और जो पोस्ट है वो शीतला चौकिया पोस्ट है। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे ही उम्र के सब नौजवान हैं, सब बैठे हैं। आज जो हमारी वीडियो है ये कुछ अलग होने वाली है और एक हमने पहल की है कि हम वो जो शोरगुल वाली डिबेट होती है वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, ज़्यादातर उसमें निकलता है कि ये पार्टी जीत रही है, ये पार्टी हार रही है। उससे इतर हमने सोचा कि हम सारे जितने नौजवान हैं उनको बिठाएं और बातचीत करें और बातचीत समस्या पर करें कि जो गांव में होती है, शहरों में होती है, दिक्कतें क्या क्या है। इसमें हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी। जितने भी लोग हैं मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समस्याओं की बात करें, पार्टी को यहाँ पर दूर रखा जाए, सरकार को और सारी चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग समाजवादी पार्टी के हों, कुछ लोग हो सकता है बीजेपी को हों, अलग अलग दल के हो सकता है समर्थक यहाँ पर हों। तो जाहिर सी बात है ऐसे में क्या होगा, ऐसे में झगड़ा शुरू हो जाता है कि नहीं ये पार्टी अच्छा कर रही है, ये पार्टी गलत कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो में और आप सब लोग जितने भी हैं यहाँ पर केवल समस्याओं पर बात हो और समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, लापरवाही कहाँ निकल कर आती है कहाँ नहीं, इसी पर बातचीत करेंगे। तो शुरुआत पहले भैया से करते हैं। क्या नाम है आपका? राना। अच्छा राणा जी, ये बताइए कि गांव में अगर देखा जाए आमतौर पर, अच्छा एक चीज़ और, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में आपको, तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे ज़रूरी नहीं कि हाँ अगर मैं कोई समस्या बता रहा हूँ या भाई साहब कोई समस्या बता रहे हैं तो इनके पास जवाब हो या इनके पास किसी के पास भी है तो वो अपना उत्तर दे सकता है। तो ये बताइए राणा जी कि गांव की अगर समस्याओं की बात की जाए तो जैसे बड़ी बड़ी जो भी समस्याएं हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले तो लाइटिंग की दिक्कत होती है, जैसे अभी हम यहाँ गांव में बैठे हैं। दूसरी जो होती है सड़कों की दिक्कत होती है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले हम समस्याएं गिन लेते हैं। लाइटें, हाँ शौचालय हुआ, हाँ और फिर उसके बाद पानी की व्यवस्था, हाँ और फिर उसके बाद वाली की नाली वाली की व्यवस्था, हाँ मच्छर उच्छर काटते हैं हाँ, उसकी भी उसकी होती है। दिक्कत होती है। लाइट चली जाने की भी दिक्कत होती है। हाँ, हाँ, तो इसके अलावा और भी इसके अलावा और दिक्कत है। जैसे गली में अंदर गांव में के बीच में भी आरसीसी वगैरह इंटरलॉकिंग वगैरह भी करना चाहिए। हाँ, बारिश के टाइम पे होना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? सागर मौर्य। आपके हिसाब से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जैसे आप किसी भी इंसान की अगर बात की जाए तो जीवन यापन करते टाइम दिनचर्या में रोजाना क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत सी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। क्या क्या बोल रहे हैं, सड़क भी नहीं सही है, और क्या बोलते हैं नगर पालिका में भी मेरा आ गया है ये मोहल्ला, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल से हो गया, 5 साल से हो गया हो ना, 5 साल से ऊपर हो गया, होने वाला है, लेकिन कुछ दिक्कतें सुधरा नहीं है, सब वैसे के वैसे है। अच्छा, क्या नाम होगा भैया आपका? सर राजू अली खानपुर। अच्छा, ये बताइए आपके हिसाब से गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? सर हमारे हिसाब से यहाँ तो अभी नाली उली बहुत दिक्कतें हैं, सड़कें हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे अभी तक जो जितने भी लोग प्रत्याशी हैं कोई कुछ किया नहीं है। सब नाली उली एकदम देख रहे हैं, कहीं बना होना नहीं, सड़क भी नहीं सही से है। जो बनता है 4 दिन में उस भी ख़राब हो जाता है। पहले तो रोड बना देते हैं लेकिन नाली नहीं बनाते हैं। नाली बनवा के तब जाकर रोड बनाना चाहिए सबको, जाके तभी जब पानी का समाधान निकलेगा ना तभी तो रोड सुरक्षित रहेगा, है ना। तो वही, और हमारे यहाँ से जितने लोग आएंगे जाएंगे ना, सबका कोई एकदम जो धूल माटी लगता है ना, सब एकदम खराब हो जाए चेहरा वरा। नहीं, पहले के नेताजन जो रहते हुआ करते थे वो तो कुछ कम घोटाले के लिए जाने जाते थे, पर आज के लिए तो ज़्यादातर वो घोटाला सबको चाहिए थोड़ा बहुत। तो वो जाते जाते उनके यहाँ से पता चला 1 करोड़ का बजट पास हुआ तो चर्चा में तभी आते हैं जब वो कोई घोटाला कर देते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा वो लिए तो उसमें अब सड़क भी बनाना है। तो सड़क बनाने के लिए जो है अब पता चला सड़क में 50 लाख का काम है, आप 10 लाख रुपए लगाएंगे तो सड़क कहाँ से? हाँ, तो जी 1 ही 1.5 महीने में वो जो है समाप्त हो जाती क्या है। नाम है आपका? जी, मेरा नाम श्रेयांश तिवारी है। अच्छा, जी। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल मौर्य है। अच्छा, आपका नाम भैया? विकास कुमार। और आप? अभिषेक विश्वकर्मा। तो यहाँ पर एक तरह से पूरी सनराइज न्यूज़ की टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं सभी लोग। यहाँ पर जो समस्याएं हैं गाँव की वो सभी ने गिनवाई यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं जितनी समस्याएं बीच बीच में जिसको जैसे याद आती जाएंगी, हर कोई बताता रहेगा। अब हम बात करते हैं समाधान की। जैसे अगर बात की जाए जो गाँव में सबसे पहले होती है नाली वाली की समस्या, तो ये तो अब आ गया, खैर आप बता रहे हैं नगर निगम में, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है। और बाकी वरना जिम्मेदारी ये रहती प्रधान की। तो ये क्या लगता है, जैसे क्या मजबूरी होती होगी? आप लोग क्या सोचते हैं जैसे जब 5 साल तक गांव में काम नहीं होता है तो इसके लिए क्या जितने भी गांव के लोग होते हैं क्या जिम्मेदारी किसकी मानते हैं?
सर हम तो ये मानते हैं कि सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी जनता की खुद होती है, क्योंकि वो जनता की ये जिम्मेदारी होती है कि आप 5 साल तो आपने उस इंसान को जाना परखा, फिर आपने एक बॉटल के ज़रिए और 500 रुपये के ज़रिए फिर आपने उसको हिम्मत दे दिया अपना, फिर वो 5 साल के लिए आप झेलेंगे। नहीं, सही बात करें आप। यहाँ हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये हर जगह होता है। अगर आप यूपी में देखेंगे तो जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है, खासकर प्रधानी वाले चुनाव में दारू की बोतल हो गई, पैसे हो गए, सब बहुत बंटते हैं। तो मैं चाहता हूँ बिना नाम ले, क्योंकि देखो अगर नाम लेते हैं तो चीज़ें खुल के आप लोग नहीं रख पाएंगे, कोई भी नहीं रखता। जो चीज़ें हमने महसूस की हैं, जैसे किसी का नाम आता है वो चीज़ें नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ आप लोग नाम लें ना लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो समस्याएँ हैं, जो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, वो आप ज़रूर बताएं। तो अच्छा क्या लगता है, जैसे जो भी बोतल और ये पैसे लेने वाले होते हैं ये हमारे बीच के ही होते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ होती है कि एक दारू की बोतल पर पैसे पे बिक जाते हैं? उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या वजह है, कैसे बदलाव हो सकता है? आज के जैसे टाइम पे हमारी शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा मतलब उससे बचने का साधन है। आज के टाइम पे अगर हम जैसे बैकवर्ड में देखा जाए थोड़ा सा, या फिर हमारे में ही जनरल में कुछ में भी देखा जाए, तो उसमें सामान्य वर्ग भी जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। हमारी घर की औरतें जो होती हैं शिक्षित होती हैं, तो हम लोग कहीं पे भी रहते हैं पर वो आएंगे और उस नाम से लेकर कि ठीक है हम आपके लिए 5 साल के बाद अगर हम जीत जाते हैं ये करते हैं, तो फिर रात में वो हमें बुलाएंगे और कि आप ये पैसा रखिए और ये चीज़ रखिए, आप मौज मस्ती करिए, हमें वोट दीजिए, फिर उसके बाद हम जीतते हैं तो आपको करते हैं। फिर जीतने के बाद ना वो करते हैं और ना कोई कुछ काम होता है, फिर वैसे ही 5 साल बीत आपने तो अपने वोट बेच दिए ना, आप किस अधिकार, देखो बोलना तो चाहिए आपको, लेकिन आपने वोट बेच दिए, पैसे ले लिए। तो जब उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी नेता हो चाहे किसी की बात कर ले, अगर वो पैसा लगा रहा है तो वो निकालने की भी कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो 500 रुपये, 1000 रुपये और बोतल के चक्कर में जनता खुद ही अपना नुकसान कर लेती है। तो क्या लगता है ये कभी भविष्य में ऐसी बदलाव देखने को मिलेगा? अगर आप लोगों में से किसी के भी दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया आ रहा है, कुछ अच्छी बात आ रही है, कुछ भी अगर आप अपनी राय रखना चाहते तो आप हमें ज़रूर बताएं, तुरंत आप उस पर बोलिए। बदलाव में ये देखा जाए कि जैसे हम अगर शिक्षा से परे हैं, हम शिक्षा नहीं ले पाए, तो फिर एक हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो जनता की बनेगी, और एक जो वो प्रधान के पद से प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो अगर प्रत्याशी जो खड़ा है वो तो आपको कैसे भी करके, वो तो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूँगा 5 साल में, पर जनता को सोचना चाहिए कि हमें ऐसे इंसान को मत अपना देना चाहिए जो हमारे लिए सच में कुछ करे। जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे ऐसा भी देखने को मिलता है यहाँ गांव में, जैसे कभी भी किसी भी गांव की अगर हम बात कर ले, तो अगर कंप्लेन कर दे प्रधान के खिलाफ तो वो आके घर पे आ धमके, तुमने किया कैसे, ये सारी चीज़ें, ये भी देखने को मिलता होगा। बहुत होता है आज के टाइम पे गुंडई के बल पे ही बहुत लोग प्रधान या फिर बीडीसी के सदस्य के या प्रधानी के या फिर आपका ये देखा जाए विधायकी का, सांसदी का जो भी चुनाव होता है वो एक उसके ही जरिए जीता जाता है। वरना आपके हम जैसे लोग, जैसे आम जनता ये नहीं चाहती कि इंसान जीते, फिर भी वो इंसान जीतता है, उसके वो गुंडई और उसकी बदौलत ही वो जीतता है। अच्छा सारी बातें आप ही रख रहे हैं, तो बाकी सब लोग, अली भाई एक बात बताइए कि राणा जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि इतने सारे नाम हैं, तो चलो मैं सबको किसी और नाम से ही बुलाता हूँ, भाई साहब या भैया के नाम से, क्योंकि नाम की कन्फ्यूजन ना हो ताकि। तो ये बताइए कि जैसे अभी बताया इन्होंने, और भी सारी चीज़ें होती हैं, क्या ये दबदबा क्षेत्र में रहता है विधायक का और किसी का कि अगर हम उनके खिलाफ बोलेंगे तो भाई साहब हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे? चाहे विधायक की बात करें, चाहे सांसद की बात करें, या किसी की बात करें, लोगों के दिमाग में चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं? हाँ होती है, क्यों नहीं होती। किस तरीके की चीज़ें होती हैं? जैसे अगर आपसे ही बोला जाए कभी सच बताने के लिए, तो जब अगर आपको नाम ना लेना पड़े, जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समाज की हकीकत है, ये आईना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इन्होंने ना कोई झूठ बोला है ना कुछ बोला है, ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ये सबको पता है, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी पता है। तो यहाँ पर मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके क्षेत्र के कैसे हैं, किसी भी जगह का, क्या लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ अगर हमने विधायक के खिलाफ या सांसद या जो भी नेता है प्रतिनिधि उनके खिलाफ बोलेंगे तो फंस जाएंगे उल्टा? हाँ रहता है ये सब जैसे अभी मारपीट हो गई और फिर उसके बाद धमकाना हो गया, घर पर आकर ये सब करना हो गया, यही सब होती है और क्या। अच्छा एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, इससे बात होती है जब भी शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था पर आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब जैसे जो अभी चल रही है, चाहे प्राइमरी स्कूलों की बात कर ली जाए, चाहे प्राइवेट, देखो भैया जैसे अभी हम गांव में बैठे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और जितना सारा माहौल है वो, अगर आप, मैं इस टाइम अंधेरा है और एक्चुअली में हुआ क्या कि हमारी टीम किसी कारणवश जो होती हैं टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ आई जिसकी वजह से लाइटें नहीं है अभी, तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं, गाँव में बैठे हैं यहाँ पर अभी, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं, जब भी बात होती है शिक्षा की,
तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो और बदलाव किया जा सकता है? लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? चाहे यूपी की बात कर ली जाए, चाहे कहीं और की बात कर ली जाए, बच्चों का मन और ख़ास करके हम जैसे युवाओं का मन पढ़ने में कहीं न कहीं नहीं लगता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पढ़ाई अच्छी, पढ़ाने वाला अच्छा नहीं होता है, या घर से वो शुरू से माहौल नहीं बन पाता है? क्या वजह होती है कि वजह दोनों होती हैं। एक तो बच्चा शुरुआती संगत जो उसकी अगर बिगड़ जाती है तो वो फिर घर वाले कितनी भी कोशिश करे वो नहीं पढ़ता है। और दूसरा तो ये होता है कि घर का माहौल ही ऐसा रहता है कि बच्चा पढ़ना भी चाहता है फिर भी नहीं पढ़ पाता है। अब पता चला वो पढ़ने के लिए बैठा तो 4 लोग उसके बगल में आके घेरा बना के बैठ गए और वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कह भी नहीं सकता है कि भाई आप चले जाओ मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर ये होगा कि अरे यार वो हम लोग जो है इसको पागल नज़र आ रहे हैं और ये जो है पढ़ने वाला बना हुआ है, तो इस वजह से खास कर और यही सब रहता है। अच्छा, आपने अभी बात की जैसे क्या नाम है वोटर की और इन सब की, जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहती है चुनाव में, तो वहाँ पर आपने बताया कि शिक्षा का अभाव रहता है। कहीं ना कहीं लोग अशिक्षित होते हैं, इस वजह से उनको नहीं समझ में आता है, पैसा और दारू पे बिक जाते हैं। तो ये जो शिक्षाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं जो महिलाओं को रोकते हैं, सारी चीज़ों में रोका टाकी करते हैं। तो क्या लगता है गाँव में चीज़ें बदलनी चाहिए, जैसे चल रही हैं ऐसे ही चले? बदलने का तो बहुत बड़ा वो प्रश्न उठता है कि हमें बदलना ही बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे करते करते हम फिर कल के नेता कुछ और थे, आज के कुछ और हैं, इसके बाद फिर आने वाले भी कुछ और हो जाएंगे। तो फिर जहाँ पे 10 लाख का बजट मतलब 1 करोड़ का बजट पास होकर 10 लाख लगा सड़क में, पता चला 1 लाख रुपए में ही बना देंगे। तो फिर अभी तो 4 महीने में बिगड़ रही थी, फिर 1 महीने में बिगड़ेगी। जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या सारी समस्या इन्हीं की है? आप लोग भी कुछ अपना रखो राय कि हाँ। अच्छा, तो आप इधर आ जाओ, थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं सीट। अब इधर आते हैं। अच्छा, ये हैं विशाल भाई, और इन्होंने जैसे बात अभी हो रही थी शिक्षा की और सारी चीज़ों की, तो बड़ी एक अच्छी पहल इन्होंने शुरू की है। इन्होंने देख ही रहे हैं कि हमारी उम्र के हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पर। अच्छा हाँ, मैंने पूछा नहीं आप लोगों से बातचीत में कि कौन क्या क्या करता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा अलग तरीके से चीज़ें करना चाह रहा हूँ, शुरू किया है मैंने, तो इसमें मुझे ढलने में, आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर कौन क्या क्या करता है, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, बस ऐसे ही घूमना टहलना, बस ऐसे। टिप्स इनसे ले लीजिएगा कैसे पढ़ना है। आप क्या करते हैं भैया? सर हम तो कुछ नहीं करते, खाली चुनाव चक्कर में थोड़ा पड़े रहते, राजनीतिक चक्कर में बस। अच्छा, अरे यार फिर तो आपको और ज़्यादा बोलना चाहिए। आपका तो जो बोझ है उनके कंधे पर है, थोड़ा हल्का करिए। आपका तो आप क्या करते हैं? हम अपना सेंटर चलाते हैं, कंप्यूटर सेंटर, बच्चों को शिक्षा देते हैं। और आप? हम जस्ट स्टूडेंट। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? स्टूडेंट हम भी हैं। आप तो नेता लग रहे हैं। स्टूडेंट ही हैं, घूमते टाटते हैं, स्टूडेंट भी रहते हैं। और आप क्या करते हैं? जी, मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, एसएससी की तैयारी। जी, सर के यहाँ से ही मैं कंप्यूटर भी सीखता हूँ। अच्छा, इन्हीं के यहाँ से? कैसा पढ़ाते हैं, सही से बताइएगा, ईमानदारी से। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं और बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। जैसे आपने बताया ना कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या घर वाले पढ़ाने नहीं चाहते, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए तो आते हैं सर, पूरी कोशिश भी करते हैं, पर वहाँ पे मजाक में ही काफ़ी 1-1.5 घंटे जो होते हैं बीत जाते हैं। सर बताते भी हैं कि यार आप पढ़ने के लिए आए हो तो 1 घंटे टाइम, 1.5 घंटे निकाल के कम से कम कंसंट्रेट बनाओ यहाँ पे, पर नहीं होता है। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है भैया? जी कृपा शंकर आप क्या करते हैं? जी, कंप्यूटर कोर्स करते हैं विशाल सर के यहाँ, अच्छा और पेंटिंग पे का काम करते हैं अच्छा, शहर में किला के पास। चलिए आपसे भी जानेंगे। पहले अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी पार्टी के समर्थक हैं। मुझे ये जानना है कि जो ये चुनाव है, जो राजनीति है, कुछ खामियां इसमें होंगी जो आपको लगता होगा कि ये चीज़ें सुधारी जानी चाहिए, इससे जनता का हित हो सकता है, कुछ ऐसा है? या फिर सर इसमें हम आपको क्या बताएं, यहाँ से कट कर दीजिए, क्यों, क्या वजह है? जान दीजिए, हम नहीं बता पाएंगे। अरे नहीं, देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी का नाम मत लीजिए। जैसे मेरे हिसाब से देखो, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आप वादे करते हैं, कोई भी पार्टी हो, आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, यहाँ पर कोई भी हैं, तो जितने वादे करते हैं आप कोशिश करिए कि वो तो पूरे हों ही हों। इसके साथ ही साथ आप लोगों के बीच में अगर खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम और लोगों को आप भेजें जो भी आपके खास हों, जो आपके साथ रहते जो आप हों। बता रहे थे ना भैया, जो इलेक्शन क्या बता, टीचर वाली बात बता रहे थे, जो टीचर होते हैं उनको पेंशन मतलब जो सैलरी सब आ जाती है, टीचर लोग ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग अगर बच्चों को अगर अच्छे से अगर पढ़ाएं लिखाएं, काहे न बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनका तो वो तो भविष्य है, लेकिन वो नहीं पढ़ते। वो लोग अपने चक्कर पड़े रहते हैं, अपने परिवार के चक्कर पड़े रहते हैं, छोटे लोगों को नहीं ध्यान देते हैं। नो तो ऐसे में कारण भी ये होता
है कि जैसे आज के टाइम पे कोई नेता विधायक मंत्री है, आपकी वहाँ पे पहुँच है, तो फिर आप थर्ड पर्सन से जाके बोलते हैं भैया मेरा करवा दो। जब टीचर ही, जो अध्यापक ही, जो वो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है, वो अच्छे से ग्रेजुएट नहीं है, उसको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाएगा क्या जब उसे खुद नहीं पता है। तो जी इसका ये मतलब हम समझ सकते हैं कि जो नेता हैं वो अपने खास का हित करने के चक्कर में बाकी बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो आप अपनी बात अब पूरी कर लीजिए। सर तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नेता रहना चाहिए जो सामाजिक और शिक्षित हो, सब कुछ देख के चले, ना कि अपना ही फायदा देखे। जो गरीब है और सब और भी लोग हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसको क्या प्रॉब्लम है। अब बहुत बहुत लोग होते हैं कि अरे यार मैं मंत्री तो मैं विधायक हूँ, मैं अपने घर में इसका लगवा दूंगा नौकरी, उसका लगवा दूंगा। आदमी दूसरों को नहीं सोचता है, अपना ही सोचता है। एक नेता एक ऐसा रहना चाहिए जो गांव का विकास करे, गांव की कोई कमी ना रह जाए, नाली और सड़कें सब अच्छे से रहें, लाइट फाइट सब लगा रहे। ये तो ये हर तो कोई बनता है। सोचता, हाँ ये तो बस सपने वाली बात हो जाती है। लेकिन ये बदलाव कैसे हो सकता है? क्या कुछ हो सकता है जैसे? हाँ बदलाव हो सकता है ना। जैसे आप अभी बात हुआ है कि आप लोग पैसे पे दारू पे बिक जा रहे हैं, ये सब नहीं लेना चाहिए। अगर आप जैसे किसी नेता को ऐसे मतलब उसको चुनिए जिसको आप उसको बोलने का हक हो। आप जब उसको पैसा लेंगे, आप तो कर्जदार हो गए, तो कहाँ से उसको बोलेंगे? तो ऐसा आप रहना चाहिए। पहला आप देखिए, ये भी कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, आप चैनल के जरिए आप ये 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ के जनता के पास ये बात अपनी पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ा, ये इससे पता चला हम लोग के, जैसे आपने जो काम किया उससे बहुत लोग को प्रभावित हों। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपने जो किया फिर वो जनता के बीच में पहुँचे और जनता उससे सीख ले। जी। तो अब आते हैं विशाल भाई के पास। कंप्यूटर कोर्स आप करवाते हैं बच्चों को, तो दिक्कतें कितनी आती हैं ये बताइए पहले मुझे। किस चीज़ में? जैसे आपने शुरुआत जहाँ से की तो सारी चीज़ें, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो हो गया, आसानी से नहीं हुआ। अगर पैसा किसी ने मांगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है यूपी में खास करके कि हाँ भैया मुझे पैसा दो, तो आपको ऐसे कितने लोग, मैं नाम नहीं जानना चाहता, आपने कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया मुझे वो भी नहीं जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसी समस्याएं हुई या नहीं हुई कि हाँ आप गए रजिस्ट्रेशन के लिए, हो सकता है आपसे 2-4 लोग मिले हों कि भैया मैं करवा दूंगा, इतना पैसा लगेगा, या फिर अधिकारी के पास जहाँ कहीं रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ आप गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कहीं का भी, तो वहाँ पैसे की डिमांड की गई हो, या कुछ भी जो आपको लगा हो कि ये अनैतिक है। देखिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। कोई भी चीज़, अगर हम कोई चीज़ पहली सीढ़ी चढ़ते हैं तो थोड़ी तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे उस समस्या का हल हमको मिलता जाता है। ठीक है, नहीं, वो तो देखो संघर्ष तो हर जगह में है। कमीशन खोरी जानना चाहता हूँ, है या नहीं है? वो कमीशन खोरी तो है ही, हर क्षेत्र में, हर बैकग्राउंड में है। ठीक है, हर जगह है, कहीं भी जाएंगे तो आपको वो तो मिलेगा ही। ठीक है, कमीशन खोरी हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं भी आजकल अगर कहीं भी आपको काम कराना है तो बिना पैसे के होने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, अगर अगर हम जागरूक हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो समस्या का हल निकल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको जागरूक होना अच्छा, पड़ेगा। एक चीज़ ये भी है, जैसे होता क्या है कि जैसे आप मान लो गए हो, आपने सेंटर की शुरुआत की है तो आपसे कमीशन मांगा गया हो, तो आप अगर अकेले हैं तो आवाज़ उठाने में होता है कि भैया अगर मैं उठाऊंगा, दिक्कत होती है कई बार, अकेले लोग नहीं उठाना, लेकिन एक जन समूह अगर खड़ा हो जाए तो वो चीज़ें आसान हो जाती लेकिन हैं। यही तो नहीं हो पाता, मतलब यही तो नहीं हो पाता, एक समूह नहीं उठ सकता। ठीक है, मतलब हम तो खड़े हो गए, 2 लोग और खड़े हो गए, उससे ज़्यादा नहीं खड़े हो मैं आपको पाते। एक बात बताता हूँ, मैं इन लोगों का तो मुझे नहीं पता कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, अभी जब से मतलब पहले भी होता रहा है और भी देखता रहा हूँ मैं, कि मैंने देखा है लंबी लाइनें लगी हैं, पहले से कतार में सब लोग खड़े हैं, कोई एक आदमी आता है जो पहुँच वाला होता है और वो जाके अपना काम पहले करवा लेता है। अब इसमें होता क्या है कि जो और लोग खड़े होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये लोग नहीं बोल रहे तो हम काहे बोले हैं, और इसी चक्कर में कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर वहाँ पर 1 लोग 2 लोग 4 लोग ही बोले तो मेरा अंदाज है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाजा है कि लगभग हर कोई बोलेगा हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। क्यों? उसमें खाली 1 लोग बोलने की देरी रहती है, अगर 1 लोग बोलने दूसर के बोलने में देरी नहीं लगती है। ठीक है, खाली 1 लोग आवाज़ उठाएं, उसके साथ 2 लोग और तैयार हो जाते हैं। जहाँ 2 लोग हुए 4 लोग होने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, कहीं भी हो, खाली अगला एक हिम्मत बांधे तो 2 से 4, 4 से 6 होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों में से किसी को भी ये हिम्मत कैसे आएगी समाज में कि हाँ कभी भी अन्याय हो रहा है, कुछ आप देख रहे हैं अपनी आंखों से गलत हो रहा है? उसके लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो आपकी मतलब लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक बदलाव
आना चालू हो जाएगा। उसके लिए पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। जब एक लोग देखेंगे, 2 लोग देखेंगे, तो उसके लिए फिर बदलाव धीरे धीरे होने लगेगा। अच्छा, बात की जाती है जैसे भ्रष्टाचार की, तो सबको पता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में जो है वो चरम पर है। तो ये भ्रष्टाचार जो है इसको ख़त्म करने के लिए आप बताओ क्या कुछ तरीके हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो सिर्फ तरीकों पर आप जोर दें। भ्रष्टाचार, हाँ सर हम यही कहेंगे, भ्रष्टाचार जैसे कोई काम करने जा रहा है, गरीब कोई भी हो, काम करने जाए तो पहले घूस मांगते हैं कि नहीं हमको चाहिए। और अधिकतर लोग पहले से सोचते नहीं, दे देते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो बात उचित उसी को करना चाहिए, ना कि घूस पे हर एक चीज़ डिपेंड रहे। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अगर हो रहा है तो उसमें मतलब 99% जनता की गलती है। हम ही भ्रष्टाचार के कारण है, बढ़ावा हम ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो लोग बढ़ावा ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर आप लोग बताना, इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने लोग सहमत हैं कितने नहीं, कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर कहीं ना कहीं प्रशासनिक सपोर्ट मिल जाए लोगों का, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है और मुझे पता है कि ये अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा तो उल्टा फंस जाऊंगा, मतलब मेरा काम भी हो सकता है रुक जाए। ये जो छोटे लोग होते हैं जो भी हैं, दिमाग में यही इसी तरह की बातें आती हैं उनके। तो अगर उनको ये लगे कि भैया अगर मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा 100% मेरा काम होगा, भ्रष्टाचार जो है ये रुक जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी, तो लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा। ये मेरा सोचना सही है गलत है? देखिए, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो आज के टाइम पे प्रशासन खुद ही भ्रष्ट हो चुका है। जैसे आप कहीं पे भी जैसे कुछ बात आई कि यहाँ पे मार झगड़ा हुई है, तो अगला जो है वो थोड़ा नीचे, मतलब वो उस आप सक्षम नहीं है कोई कार्रवाई करने में, तो फिर उसको दबा दिया जाता है, वो कितना भी सही हो। तो भ्रष्टाचार के लिए आप जितने बड़े पैमाने पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार, बल्कि हम लोग जो हैं, ये हमारा समाज जो है ये कम भ्रष्ट है जो आगे वाले हैं। यानी कि हम लोग जो है हम छोटी मछली का शिकार होते हैं जी। अच्छा, तो ये बताओ, सबसे ज़्यादा तो आपकी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? कुछ तरीके हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा निरंतर? लगाया जा सकता है। जैसे वो भी हमें, जैसे आपके ज़रिए, जैसे आप आए और हम लोगों को बताया कि नहीं, आप जैसे इसके लिए हम आपकी राय लेना चाहते हैं, तो ऐसे ही हम हर समाज में जाएं, हर समाज से अपनी राय लें, आपको अपनी राय दें। जी, जागरूकता फैलाएं और प्रशासन और जो भी बड़े लेवल के जो भी हैं अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी सजग हो जाएं कि नहीं, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है और इसको ख़त्म करना है। तो ये जो है भारत से और एकदम हमेशा के लिए हट जाएगा। देखो, जागरूकता की अगर बात की जाए तो ये इतना बड़ा मतलब जाल है कि इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता कई बार शुरुआत कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ करें। जैसे अगर कोई भी हो, अगर प्रशासनिक कार्यालय में काम करता है, किसी भी विभाग में हो, तो अगर वो पैसा देके 10 लाख 20 लाख रुपए देके वो गया है, तो 10 लाख 20 लाख रुपए अपने निकालेगा। जाहिर सी बात है कि उसने अगर भाई कर्ज लेके दिया है, कैसे दिया वो मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता होता वो कहाँ से पैसा लेके आया। तो ये इतना बड़ा चक्र है कि इससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ये थोड़ा कम किया जा सकता है और बढ़ने से रोका जा सकता है। बस उसका एकमात्र तरीका है जागरूकता। जागरूकता ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे एक गाँव में जितने भी लोग हों कि भैया अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, तो कहीं भी घबराना मत या डरना मत। अच्छा, ऐसी चीज़ें हो तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके ये जो समूह है, जो चीज़ें हैं, वो जैसे सलमान खान की मूवी है नहीं, 1 के बदले 3 और फिर 1 के बदले 3, थैंक यू वाला जो सीन है, तो थैंक यू की बजाय आप मदद कीजिए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसा अगर हो तो हो सकता है कि इन चीज़ों पर रोक लगे। नहीं, जैसे आप कोई सही काम करते हैं, वो तो जैसे गलत काम आप करेंगे तो हम जानेंगे फिर भी आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ बैकग्राउंड में है, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, तो आज के टाइम पे अगर अगला जानता है कि नहीं वो इंसान अच्छा काम करता है, फिर जैसे आप किसी गलत काम के खिलाफ ऐसा काम करते रहें, जैसे गलत के खिलाफ कि नहीं यार हम इसको दबाएंगे नहीं, इसको मतलब एकदम से ख़त्म कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपका संगठन और मजबूत होगा। उसमें 10 के बजाय फिर 100 लोग जुड़ेंगे, फिर 200 बड़े संगठन बनते जा रहे हैं, लेकिन बाद में वही भ्रष्ट हो जा रहे हैं। पता चलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ संगठन बना था और बाद में उन्हीं के घोटाले निकलकर सामने आते हैं। तो अच्छा, एक तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब भी बात होती है महिलाओं की, आज हमारे समाज में एक बड़ी चीज़ देखने को मिलती है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। भाई साहब से हमने जितनी उम्मीद, हम जो सोच के हमने प्रोग्राम शुरू किया था,
वो बिल्कुल वैसा ही जा रहा है। अगर आप लोग भी मदद करें हमारी और इस समाज को बढ़ाने, क्योंकि मुझे तो लग रहा है आपको जिम्मेदारी अगर सौंप दी जाए जागरूकता वाली, आप बड़े अच्छे से कर लेंगे, लेकिन और बाकी लोगों का मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ चुप बैठे हैं। सब लोग भी हैं, सजग हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, पर वो अपनी आवाज़ को मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरीके से उसको फ्रंट पे लाएं, किस तरीके से मान के चलिए कि कैमरा चल ही नहीं रहा है, आप यही मान के चलिए। अच्छा, अब मैं आता हूँ महिलाओं पर। आज अक्सर देखा जाता है आजकल हमारे घरों में और भी आस-पास पड़ोस में महिलाओं के ऊपर हाथ लोग उठाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मामला देखने को मिलता है। बहन बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों की फाइनेंशियली दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम हैं, जो भेज सकते हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो आगे नहीं उनको लाना चाहते हैं। गाँव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या लगता है, मतलब इसकी वजह क्या है? लोगों के जो परिवार वाले होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, माता-पिता, क्या चीज़ें उनके दिमाग में रहती हैं, क्यों नहीं भेजना चाहते? ये इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या अभी थोड़ा गुरु आपने ना मतलब बात दूसरी तरफ अच्छा, कोई नहीं, चलो खैर अब समझ में आया ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग कहीं और है। दूसरी चल रही थी इस समय अच्छा, थोड़ा सा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को आगे नहीं लेकर आया जाता है, हाँ। चाहे बच्चियाँ हों, उनको खास करके पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, और भी तरह-तरह की दिक्कतें आती हैं, तो क्या वजह है? देखिए, इसमें तो दिक्कतें सारी हैं, क्योंकि हमारे समाज में इतना गलत हो रहा है लोगों के साथ, खासकर लेडीज़ों की बात की जाए, जैसे बलात्कार या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए लोग समाज में मतलब डर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो ना जाए, मतलब हमारे घर पे कुछ ऐसी कांड ना हो जाए, ठीक है? इसी को समाज में रखते हुए लोग डर रहे हैं कि लड़कियों को उस हिसाब से छूट नहीं दी जा रही है, ठीक है? कारण हमारा यही है, मुद्दा हमारा यही है, अलग-अलग और वजह हैं, ठीक है? मतलब अलग-अलग है, जैसे भी हमको मिल रहा है वैसे हम बता रहे हैं आपको, ठीक? और मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे महिलाओं पर ही, कि आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या वजह है? जी, सर ने जो बताया वही वो भी वजह है और बहुत सारी वजह हैं। बहुत लोग फाइनेंशियल जैसे आपने बताया वो होता है और समाज में जो हो रहे मतलब अलग तरीके के जो हैं सब। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना सहमत है नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एक वजह सबसे बड़ी जो है वो ये है कि कोई भी अपनी बेटी को, बहन को बाहर इसलिए नहीं भेजना चाहता कि अगर कोई भी उनके साथ किसी भी तरह का ऐसा दुराचार व्यवहार करता है या छेड़खानी करता है, तो इससे जो हमारी इज्जत है उस पर असर पड़ेगा, हैं? और इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो है ये मुख्य कारण है। क्या लगता है आपको, यही है? ज़रूर, ज़रूर। फिर ये भी कारण है और उसके बाद फिर हमारी बहन बेटियों के साथ जैसे ऐसा होने के बाद फिर हमारी बहन बेटियाँ सही भी हैं, उसके बाद फिर उनके शादी विवाह में भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। एक चीज़ और मैंने देखा है, हाँ, अगर जैसे किसी के साथ भी, किसी भी बहन बेटी के साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म का या दुराचार का मामला सामने आता है, तो शादी विवाह की दिक्कत होती है। ये बात भाई साहब ने बिल्कुल सही कही है। इसके अलावा जो दिक्कत ये है, लोगों के दिमाग में मानसिकता बैठ गई है कि जैसे लड़कों को अगर हम पढ़ाएंगे तो पढ़ लिख कर आगे जाएंगे और कमाएंगे और घर चलाएंगे, और इनको क्या करना है, इनको तो बस चूल्हा चौका करना है, इनको घर का काम करना है, तो इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा के क्या करें हम? क्या ये भी वजह है? नहीं, बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी वजह है लेकिन ये वजह सही नहीं है। हमें इसके लिए मतलब मानसिकता सही नहीं है, वजह ये वाकई धरातल पर देखा जाए तो ये भी है। जी, जी, बहुत बड़ी वजह पहले के लोग ऐसे ही करते थे, पर हमारा जो है अब लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बालिकाओं के लिए देखा जाता है कि नहीं यार हमें जैसे लड़के हैं वैसे लड़कियों को भी बनाना है। तो इसके लिए सुधार हो रहा है पर धीरे-धीरे सुधार होगा, जहाँ पे आप ज़ीरो में तो फिर हीरो बनने में टाइम लगेगा। जी। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। भाई साहब भी हमें छोड़ चुके हैं और कई सारे लोग हमें छोड़ चुके हैं। आजकल मैंने देखा है, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जब हम बैठे थे तो ये पूरी सीट भरी हुई थी, अभी ये खाली हो चुकी है। क्या हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो हम पहल कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, या फिर इन लोगों को सिर्फ लाइव डिबेट और वही सारी चीज़ें पसंद है? लाइव डिबेट और उसकी बात नहीं है यहाँ पे। आप भी थोड़े गलत टाइम से आए, हम लोग भी थोड़े गलत टाइम, इसलिए सब अपने काम धाम के लिए फिर जो सोच तो लगा यार कि मुझे ये लगा कि गाँव में जा रहा हूँ तो मैं शाम के टाइम जाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम सब लोग मुझे मिल जाएँगे। मैं ये सोच के आया था। वो लगन का टाइम चल रहा है ना। तो ये बताइए कि जिस तरीके की हमारी बातचीत है, हो सकता है यहाँ पर जैसे आप बहुत अच्छा बोले, कहीं और कोई और मिल जाए, तो ये जो प्रोग्राम है हमारा पहला प्रोग्राम है इस तरीके का। इससे पहले हम भी वही करते थे जो बाकी कर रहे हैं। तो क्या इसकी हम जो ये हमारी शुरुआत है इसको हम आगे निरंतर बढ़ाते रहें, या फिर इसको हम रोक दें? लोगों को वो ज़्यादा पसंद आए कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, कहाँ विकास हुआ, ये ज़्यादा पसंद आए? नहीं, ये देखिए आपने जो कहा कि हम इसके लिए निरंतर, आप उसके लिए निरंतर काम करिए। आप अपने चैनल के ज़रिए आप 10 लोग
10 लोग 20 लोग 10 लाख 50 लाख के कान तक की आवाज़ डालिए और इससे कम से कम 10 लाख में 5 ही लाख 50,000 ही होंगे सजग होंगे, पर उनको थोड़ी सीख तो मिलेगी ना जी। तो अब हम ये वीडियो जो है इसकी समाप्ति यहाँ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने जो बातचीत का निष्कर्ष क्या रहा, जैसा मैं अमूमन करता आया हूँ। तो बातचीत का निष्कर्ष ये है कि जब भी आपके साथ कभी गलत हो तो आप ये मत सोचिए कि कैसे हम इसकी आवाज़ उठाएं, हमारा सहयोग कौन करेगा कौन नहीं करेगा। शुरुआत हो सकता है आपसे, आप बहुत बड़ा जहां मुद्दा हो, जहां आपको लगता हो कि हो सकता है आपके किसी चीज़ को लेकर डर हो आपके दिमाग में, तो वहां पर आप चाहे ना उठाइए, लेकिन कोशिश करिए कि हर मुद्दे को आप उठाइए जब आपके साथ गलत हो। इसके साथ ही साथ आप जब उठाएंगे तो 2-4 और लोगों में हिम्मत आएगी, फिर ये धीरे धीरे जो जागरूकता है और चीज़ें जो हैं ये फैलेंगी। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे महिलाओं पर, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये जो हम कह रहे थे कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं भेजा जा रहा है और भीतर, अगर आप शहर से वीडियो देख रहे हैं तो आप हो सकता है इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, आपको लगता हो ऐसा कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं, हम लोग यहाँ जो बातचीत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जब आप गांव में जाएंगे, कुछ ऐसे इलाकों में जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ तक अभी सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं, जहाँ आज भी स्कूल की दिक्कत है और भी तरह तरह की दिक्कतें, अस्पताल नहीं है, बिल्कुल पिछड़ा इलाका है, वहाँ आज भी लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस पर भी काम होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़। अगर आपको ये हमारी लाइव डिबेट और जो भी चीज़ें हैं, हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही ये भी बताइए कि इस तरीके की चर्चा आप और देखना चाहेंगे या नहीं। तो हम अगली बार से पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की और अच्छे से इसको लाने की कोशिश करेंगे।